हे हेलो टू ऑल ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपने ये थंबनेल देखा ही होगा कि यहाँ पे स्टॉक लर्नर सर का जो लिक्विडिटी सेटअप है वो अच्छा है या पावर ऑफ स्टॉक सर का जो गोल्डन सेटअप है वो अच्छा है। दोनों हम डिस्कस करेंगे, कौन सा अच्छा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को एंड तक देखना और सारी चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो अच्छे से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेड मैंने बहुत बढ़िया दिया था। ये इसने 1:8 तक का टारगेट दिया, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम में लिंक मैंने नीचे दिया है। यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना बड़ा लंबा यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। आप देख, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था इसके आसपास। यहाँ पे सीधा यहाँ पे बहुत ही बड़ा टारगेट इसने दिया, कब 300 के आसपास मैंने यहाँ पे बुक किया। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा कि स्टॉक लर्नर सर का जो लिक्विडिटी सेटअप है वो अच्छा है या गोल्डन सेटअप। देखो फ्रेंड्स, सेटअप तो कोई सा भी अच्छा ही रहता है। अगर हम उसमें ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिट तो निकालेंगे ही। उसको अगर हम समझेंगे तो हम प्रॉफिट तो निकालेंगे, ग्रो तो करेंगे ही। तो चीज क्या रहती है मतलब वो मेन जो चीज है वो रहती क्या है, तो वो ही समझते हैं। सबसे सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। देखो, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट जो फर्स्ट लेवल है, मतलब दो लेवल्स में, जो फर्स्ट लेवल है वो ये है कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ड ऑन माय नॉलेज होगा। जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड होगा। और जो सेकंड है, सेकंड लेवल होगा एआई के ऊपर, कि इसमें एआई क्या रोल प्ले करता है, एआई क्या कहता है। ठीक है, तो अब आई होप आप दोनों लेवल देखोगे। तो फर्स्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट लेवल राइट, जो कि मेरे नॉलेज के ऊपर है। तो एज पर माई नॉलेज फ्रेंड्स, जो पावर ऑफ स्टॉक सर है, सुभाषिस सर अपने, वो मेनली इस सेटअप को यूज करते हैं अच्छे टाइम फ्रेम में। अगर मैं यहाँ पे बीटीसी में जाऊँ, मैं अगर बीटीसी में चार्ट में जाता हूँ, तो सर मेनली इस टाइम को यूज करते हैं 15 मिनट्स में एंट्री लेने के लिए। और एनालिसिस करते हैं 4 आवर पे, 1 डे पे, राइट, और 1 वीक पे भी। और अगर मंथ एंड हो तो मंथ एंड में भी। ठीक है, इस तरीके के सर यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप ये सेटअप को यूज कर रहे हो और 15 मिनट्स में यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है। तो क्या होता है कि एक कंफर्मेशन आता है, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनी है तो यहाँ से अच्छी, और एक बाइंग कैंडल बनी है तो यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो पावर ऑफ स्टॉक सर यहाँ पे 1 डे के चार्ट को देख रहे हैं, और उन्होंने देखा 1 डे में पर्टिकुलरली ये जो कैंडल है, जस्ट मिस सेकेंड, यहाँ पे ये जो कैंडल है, अगर आपको ब्लर अच्छा थोड़ा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो कैंडल है पर्टिकुलरली, इस कैंडल में आप देखो बाइंग आई है। तो सर क्या सोचेंगे कि अगर यहाँ पे बाइंग आई है, अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे मैं बाइंग करने का प्लान कर सकता हूँ। तो सर यहाँ पे ये दिन जाने के बाद, कौन सा वाला, ये जो अगर आप देखोगे तो ये डे है 1 जुलाई, मतलब ये जो 1 जुलाई है इसको जाने के बाद 2 जुलाई को ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। तो उसके लिए सर एविडेंस ढूंढेंगे। तो एविडेंस क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 1 जुलाई है, यहाँ से बहुत शार्पली अच्छी बाइंग आई है, राइट। तो 2 जुलाई को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मान लो कि यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो सर ने अगर यहाँ पे बाय किया इस एसएल के साथ, तो एक एसएल गया, तो और एक एसएल के साथ यहाँ पे बाय किया। यहाँ पे अगर बाय किया होगा और एक एसएल के साथ, तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन एक अच्छा टारगेट उन्हें मिला होगा, यू कैन सी। यहाँ पे एंट्री ली, छोटा सा ये एसएल लिया, राइट। और यहाँ से टारगेट बहुत ही तगड़ा यहाँ पे उनको मिला होगा, 1:7, राइट, नो डाउट। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बहुत खुशी हुई इसको देखकर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, कि पहले सर को 1 डे पे देखना पड़ा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती है ट्रेंड के साथ। और बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, मैं इसको कोई डाउट के साथ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी सेटअप यूज करते हो, तो मुझे आप एक चीज बताओ, राइट। इस ये सेटअप से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पावर ऑफ स्टॉक सर का जो सेटअप है ना, गोल्डन सेटअप, उसमें आपको एविडेंस ज्यादा लगता है ट्रेड लेने के लिए। जितना ज्यादा आपके पास एविडेंस होगा उतना हाई चांसेस है। लेकिन जो लिक्विडिटी सेटअप है, उसमें सिर्फ सिंगल एक एविडेंस लगता है, लिक्विडिटी है, मेजर लेवल है, उठाओ और बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, राइट। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम डेली चार्ट में आ चुके हैं। मुझे आप डेली चार्ट में बताओ कि लिक्विडिटी वाला एरिया कौन सा है। सबसे पहले तो ये वाला एरिया था लिक्विडिटी का, एग्जैक्टली, राइट। मुझे एक चीज बताओ, आप अगर आप 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पे कहीं पे बाय करते, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता। मान लो आपने ये टारगेट लिया, लेकिन स्टिल आपको, आप कॉस्ट टू कॉस्ट तो एग्जिट कर देते, मतलब यहाँ पे एक C2C कटा आपका। फिर मुझे बताओ नेक्स्ट लेवल कौन सी थी, एक अच्छी इवेंट लेवल। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी, आप कह सकते हो फर्स्ट क्लास इवेंट लेवल है, राइट।
इसको मैं अगर थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, ये लगा दिया मैं। फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी इवेंट लेवल है, यू कैन सी 58,000 की ये लेवल है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 15 मिनट्स में मैं एंटर नहीं करता। मैं 15 मिनट्स में क्यों एंटर करूँ दोस्तों, यहाँ पे ये वाला लो है वो, यू कैन सी। मैं यहाँ पे जाऊंगा 1 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में एंटर करो या 1 मिनट में, यहाँ पे सेम ही हमें एंट्री मिलने वाली है और सेम ही टारगेट्स हमारे होने वाले हैं। यू कैन सी यहाँ से जो रिजेक्शन आया है, बहुत अच्छा वाला रिजेक्शन यहाँ पे आया है, बहुत प्यारा यहाँ पे तगड़ा वाला बाइंग कैंडल आया है। अगर ये बाइंग कैंडल इतना तगड़ा है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री हो चुकी है। पावर ऑफ स्टॉक गोल्डन सेटअप कहता है कि अगर कोई ब्रेकआउट है, कोई ट्रेंड के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ई में कुछ है, तो यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन लिक्विडिटी सेटअप कहता है, लिक्विडिटी सेटअप ये कहता है कि भाई जिधर ऑपरेटर्स ने एंट्री मारी उधर ही हमें एंट्री मारनी है। यहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री हो गई है, तो आई एम वेटिंग फॉर वन पुल बैक, और फिर यहाँ पे वो पुल बैक आ गया, एग्जैक्टली ट्रेड को प्लेस किया, एग्जैक्टली ये जो छोटा सा एसएल है इसको लिया 123 पॉइंट्स का एसएल, 123 भी नहीं दोस्तों, कुछ 100 पॉइंट के आसपास का कुछ एसएल आ रहा है यहाँ पे, 100 पॉइंट्स का एसएल लिया। अब यहाँ पे अगर आपने इवेंट लेवल पे ट्रेड लिया है तो आपके टारगेट्स यहाँ पे क्रेजी रहने वाले हैं, क्रेजी, राइट। आपके टारगेट यहाँ पे क्या होना है, क्रेजी रहने वाले हैं। तो आप खुद सोचो, आपने इधर ट्रेड लिया और अभी फिलहाल आपका रनिंग प्रॉफिट चल रहा है 1:34। आप अगर देखोगे तो मेजर लेवल कौन सा है यहाँ पे, मुझे आप एक चीज बताओ कि मेजर लेवल कौन सा है, ये वाला। एग्जैक्टली अगर आपने यहाँ पे भी क्वांटिटी बुक किया ना अपना, यू आर, आपने फाड़ा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको पावर ऑफ स्टॉक का गोल्डन सेटअप पसंद है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सेटअप अच्छा है वो सेटअप अच्छा है, मैं आपको क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ कि क्वालिटी वाइज जहाँ पे ऑपरेटर्स ने एंट्री लिया, ये देख लो कितना प्यारा रिजेक्शन है, एग्जैक्टली उधर ही हमें मिल जाती है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें गौतम सर की स्ट्रैटेजी बनते हुए दिख जाती है, लिक्विडिटी वाली, और यही से मार्केट कितना बढ़िया तरीके से मूव किया, यू कांट इमेजिन। ये चीज है दोस्तों, गोल्डन सेटअप ने हमें कहीं पे यहाँ पे एंट्री दिया, वहीं पे जो सेटअप है दूसरा पावर ऑफ अपना पावर आई मीन लिक्विडिटी का, उन्होंने यहाँ पे नीचे एंट्री दिया। आप अगर देखोगे यहाँ पे 1:34 रेशियो, यू कैन सी 3,600 पॉइंट कैप्चर किए सिर्फ 100 रुपए, 100 पॉइंट के एसएल पे 1:36। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो ये चीज है। अभी लेवल 1 मैंने आपको बता दिया, लेवल 1। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 2 क्या होता है। लेवल 2 में चलो, लेवल 2 में चलते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, चैट जीपीटी में यहाँ पे डाला कि पावर ऑफ स्टॉक गोल्डन सेटअप वर्सेस गौतम झा लिक्विडिटी सेटअप। आई मीन सॉरी, मैं यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गौतम, गौतम सर, जस्ट अ सेकेंड, गौतम सर लिक्विडिटी सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज बेस्ट, मैंने उनको बोला कि कौन सा बेस्ट है, एंड गिव 10 आउट ऑफ रेटिंग, मतलब 10 आउट ऑफ रेटिंग दो और एक एग्जांपल दो। तो मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे सेंड किया, तो सेंड करने के बाद एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे आता है। तो अभी इन्होंने ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनो। इफ योर गोल इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, वो स्ट्रेटजीज आर गुड, बट दे फोकसेस ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे राइट डिफिकल्टी। पावर ऑफ स्टॉक सेटअप में इजी सेटअप ही है, डिफिकल्ट नहीं है, ये बिगनर फ्रेंडली सेटअप है। अगर आप बिगनर हो तो आप गोल्डन सेटअप को यूज कर सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी एक मीडियम और एडवांस सेटअप है, तो आपको यहाँ पे एडवांस रहना पड़ेगा। इसमें विन रेट यहाँ पे डेटा एआई दे रहा है, मुझे पता नहीं इसने कहाँ से डेटा लाया, आई डोंट नो कहाँ से क्या कर रहा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से अगर बोलूँ तो मैं लिक्विडिटी सेटअप को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे पॉइंट्स मल्टीपल कैप्चर करने हैं और मेरे कैपिटल को मुझे फास्टली ग्रो करना है, तो मुझे लिक्विडिटी यूज करना है। और मैं कोई इजी और मीडियम लेवल में नहीं हूँ, आई थिंक मैं एक एडवांस लेवल में आ चुका हूँ, ठीक है। तो अगेन बैक द पॉइंट, यहाँ पे विन रेट जो है 60 to 70% है, और यहाँ पे 65 to 75 ज्यादा विन रेट यहाँ पे गौतम सर के लिक्विडिटी सेटअप पर है। और अगर आप रेशियो देखोगे तो यहाँ पे 1:4 5 6 तक जाता है, यहाँ पे तो 1:6 तो एवरेज रेशियो है, 1:6 से लेकर ये 1:40 30 50 100 तक चला जाता है, राइट। तो ये चीज है। अगर बेस्ट करूँ तो बिगनर एंड इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स है उनके लिए ये सही है। मैं इंटरमीडिएट से भी आगे निकल गया हूँ, एडवांस कैटेगरी में मैं खुद को मानता हूँ, तो मैं एडवांसली ये सेटअप यूज करूंगा। यहाँ पे साइकोलॉजी रिक्वायर्ड, साइकोलॉजी रिक्वायर्ड, मीडियम साइकोलॉजी आपको रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे आपको हाई साइकोलॉजी प्लस हाई पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हर दिन है ना, आप यूं मान के चलो कि मैं हर दिन ट्रेड, मतलब हर दिन ट्रेड करता हूँ, राइट। आप अगर आज देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे 8 बजे के आसपास आया, यू कैन सी 8 बजे, मतलब इस यहाँ पे आया मैं, यहाँ से मार्केट इतना गिरा, मैं 10 बजे तक ट्रेड करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे 10 ही बज चुके हैं। मैंने
मुझे एक भी जगह एक अच्छा वाला लिक्विडिटी सेटअप मिला नहीं है। यहाँ पे एक मिला, जो भी मैंने ग्रुप के शेयर किया था वो यहाँ तक गया, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैं अच्छा सेफ प्ले कर रहा हूँ। तो सोचो, मैंने 2 घंटा मार्केट को रीड किया लेकिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं बनाया। आप आज की डेट देख लो, 2 जुलाई आज की डेट है, तो मैं आपकी क्लोजिंग्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लास्ट ट्रेड था यहाँ पे 2 जुलाई पे, यहाँ पे एग्ज़िट हुआ था रात को, यू कैन सी यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुआ था जुलाई 1 को 9 बजे और रात को 1:31 पे ये एग्ज़िट एग्ज़िट हुआ था। सोचो, मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया 2 घंटे मार्केट को देख के, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे पेशेंस हाई रिक्वायरमेंट है, ये मैं भी मानता हूँ। चैटजीपीटी मतलब सही कह रहा है और यहाँ पे एडवांस चीज़ तो ये है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो चैटजीपीटी है, इन्होंने भाई साहब ने ज थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से पता लगे। सॉरी, ये ज़ूम नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है। तो पावर ऑफ स्टॉक जो सेटअप है, इसको यहाँ पे 8.8 रेटिंग दिया है और गौतम सर के लिक्विडिटी सेटअप को यहाँ पे 9.5 जो है रेटिंग दिया है। अगेन यहाँ पे हम एग्जांपल्स में आ चुके हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है, पावर ऑफ स्टॉक गोल्डन सेटअप क्या है कि मार्केट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव या बियरिश मूव, राइट? तो जब पुल बैक होता है, यू कैन सी दिस पुल बैक, तो पुल बैक पे ही हमें एंट्री लेना है, राइट? उसके बाद क्या कह रहा है कि प्राइस रिज्यूम्स द ट्रेंड्स, प्राइस क्या करती है, रिज्यूम करती है ट्रेंड को, बाय आफ्टर कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना है। टारगेट यहाँ पे 1:2 और 3 आप ले सकते हो। दिस वर्क्स वेल इन ट्रेंडिंग मार्केट, एक अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो अच्छे से काम करता है, चॉपी मार्केट में अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन जब चॉपी मार्केट होता है तब लिक्विडिटी सेटअप अच्छे से काम करता है और जब ट्रेंडिंग भी होता है ना दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें भी एक स्ट्रैटेजी है सर का, ये स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे आपने बढ़िया लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। वो मैं आपको मतलब एक्सप्लेन किया है मैंने, वो भी स्ट्रैटेजी का मैं साइकोलॉजिकल पार्ट 2 लाऊँगा। तो यहाँ पे गौतम सर का लिक्विडिटी सेटअप क्या है कि प्राइस टेक्स आउट प्रीवियस हाई और प्रीवियस हाई और लो। जहाँ पे भी प्रीवियस हाई, राइट, और प्रीवियस लो, राइट, तो मार्केट एग्ज़ैक्टली वहाँ पे आया, लिक्विडिटी लिया, बाइंग दिखाया, राइट, एग्जैक्टली वहां पे आया, लिक्विडिटी लिया, सेलिंग दिखाया। इस तरीके से यहाँ पे सेटअप वर्क करता है, राइट? इंस्टीट्यूशन ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, तो वो ट्रैप से बच के हमें इस सेटअप में आगे बढ़ना है। तो ये चीज है। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल अपीयर्स, जब भी मार्केट एक मान लो एक लिक्विडिटी लेवल है, मार्केट ऐसा ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, जब यहाँ पे आता है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाता है बहुत बड़ी वाली, यही से बाइंग होती है। तो ये भी राइट कह रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स कह रहा है दोस्तों वो राइट ही कह रहा है। एंटर द ट्रेड, टारगेट द अपोजिट लिक्विडिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग हुई, इसके अपोजिट लिक्विडिटी यहाँ पे मैंने बाइंग की, तो ये मेरा टारगेट है। इतना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा टारगेट मिलता है दोस्तों, आप यकीन भी नहीं करोगे। और अगर अगर कुछ देखे यहाँ पे, this often gives much larger risk to reward. Sometimes 1:, sometimes नहीं भाई 1:5। अच्छा, यहाँ पे ये रॉन्ग हो चुका है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। समटाइम्स 1:5 नहीं, ये एवरेज 1:5 देता है। एवरेज भी इसका 1:6 है, 1:6 के ऊपर ही देता है ये, 1:8। मैंने पर्सनली 1:10 कैप्चर किया है, राइट? वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो ये कह रहा है कि विच इज बेटर। तो अभी देखो आप कौन से लेवल पे हो, आप जिस भी लेवल पे हो, आपको वो लेना चाहिए सेटअप। तो यहाँ पे कह रहा है, इफ यू आर अ बिगनर, राइट, start with power of stock golden setup, right? But if you already understand market structure and liquidity, Gautam sir liquidity setup has higher potential because it aims to trade alongside institution order flow, right? जहाँ पे institution होते हैं वहीं पे order flow होता है और वहीं से market बहुत अच्छी रैली दिखाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर जो है वो 9.5 आउट ऑफ 10 यहाँ पे गौतम सर के लिक्विडिटी सेटअप को मिला है और पावर ऑफ स्टॉक गोल्डन सेटअप को यहाँ पे 8.8 आउट ऑफ 10 मिला है। सिंस आई नो यू आर मेकिंग अ यूट्यूब कंपैरिजन वीडियो, यहाँ पे उसको पता है कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसको मेरा एल्गोरिदम पता है, पीछे का सारा डेटा पता है, हिस्ट्री पता है। दिस टू स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे इसने कंक्लूजन निकाला है, गोल्डन सेटअप इज सिमिलर एंड ईजियर टू लर्न, while liquidity setup is more advanced and can offer high risk reward opportunity. Either strategy guarantees profit. Success depends on execution, risk management, discipline. Again, आप कोई सा भी सेटअप यूज करो, आप अगर उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो ना, आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो भाई कुछ भी आप यूज करो, कुछ भी काम का नहीं है। मैंने यहाँ पे, आप देखोगे 2 घंटे मतलब 2 आवर्स में यहाँ पे सिर्फ बैठा रहा, सिर्फ ऐसा ही बैठा रहा कि यहाँ पे ट्रेड बनेगा, यहाँ पे ट्रेड बनेगा। मैंने, अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया कि यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, लेकिन नहीं बना। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, यू कैन सी। यहाँ पे बताया था कि मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पे जा सकता है ऊपर, लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर भी गया। लेकिन अगेन C2C मैंने बोला, C2C पे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे बोला था कि जस्ट वॉचिंग, नोट मतलब ट्रेड में कोई लेने वाला नहीं है, रिवर्सर के लिए कुछ हफ्तों के लिए नीडेड फास्ट बाइंग, यहाँ पे फास्ट बाइंग आई भी। बट यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि नोट मतलब मैंने बोला कि यहाँ से सी टू सी आपको एग्जिट कर देना और अपने सी टू सी एग्जिट किया मैंने। आज आप यहाँ पे भी देखोगे नो ट्रेड्स फॉर टुडे बिकॉज नो गुड कंडीशंस बिकम, एक भी अच्छी कंडीशन मार्केट में बनी नहीं थी तो मैंने आज एक ट्रेड भी नहीं लिया। तो ये चीज़ है दोस्तों, खुद को सँभालना मतलब खुद को अच्छे से रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुबह भी एक ट्रेड मिला था, फिर उसके बाद अच्छी बाइंग भी दिखाई थी, अगेन यहाँ पे सी टू सी पे एग्ज़िट कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 1:10 कैप्चर किया था। यू कैन सी मैंने एग्ज़ैक्टली एंट्री कहाँ पे लिया है सब कुछ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था। शेयर करते ही यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, लेकिन मुझे पता लग गया मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा था, तो मुझे मतलब यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने के लिए रेडी है। तो मार्केट स्लोली यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे मैंने सुबह फिर मैंने पोस्ट किया, या यू कैन सी 305 का आईएनआर का मैंने प्रॉफिट बुक किया। 9 बज के 4 मिनट पे मेरी एंट्री थी और 1:31 पे मैंने इसको एग्ज़िट किया। तो ये चीज़ रहता है। तो अगेन यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप लिक्विडिटी सेटअप यूज़ करते हो तो। लेकिन गोल्डन सेटअप भी ऐसा कोई बैड नहीं है। अगर आप तो वही चीज़ है दोस्तों। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं कुछ अभी ला रहा हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स में कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी साइकोलॉजी ट्रेडर्स की रहती है, मतलब मैं जो भी मैंने फेस किया है, जो भी साइकोलॉजी लिक्विडिटी पे जो भी साइकोलॉजी बनती है, जो भी साइकोलॉजी मैंने रीड किया है, उस पे मैं मतलब कुछ एपिसोड्स ला रहा हूँ। तो पहला एपिसोड कल आएगा आई थिंक। तो कल आप बने रहिएगा, बहुत बढ़िया एपिसोड रहेगा वो, राइट? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो भी करते, कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना। तो ओके, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वही ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, राइट? चलो।